नहीं हो। मानव जीवन में जिसने सत्संग श्रवण कर लिया उसको कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रहा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक लाभ के लिए अपने जीवन के कल्याण के लिए हमें आध्यात्मिक बनना पड़ता है। भगवान हम सब का मंगल चाहते हैं, मंगल करते हैं, किंतु उस मंगलमयी कृपा का हम भी पात्र बने। कृपा तो सारी दुनिया पर भगवान करते ही हैं। भगवान की कृपा से ही सबके जीवन का निर्वाह होता है, सब लोगों का पालन होता है, संरक्षण होता है। भगवान के बिना आधार ही नहीं है संसार में कोई भी किसी के लिए। हमारे जगदाधार हैं, आधारभूत हैं, किंतु उनकी कृपा का अनुभव कोई कोई कर पाता है, सभी लोग नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं, मन में विचार करते हम ही कर रहे हैं सब कुछ। हमारी इच्छा शक्ति, हमारी शारीरिक शक्ति, हमारे पास धन बल और शक्ति बल, बुद्धि बल, इन बलों के ऐसे बल के साथ हम अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। हम मानवों का कोई भी बल नहीं है, केवल ब्रह्म है। अर्जुन को लगा था एक बार कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी हूं, और बाद में एहसास हुआ जब भगवान ने कहा कि इस महाभारत के युद्ध में अर्जुन नाम का कोई योद्धा दिखाई ही नहीं दिया। नहीं विश्वास तो चलो बर्बरीक के पास चलते हैं। भगवान कृष्ण जी अर्जुन भीम को अपने साथ लेकर के, पांडवों को अपने साथ लेकर गए कहाँ? बर्बरीक के पास। बर्बरीक ने महाभारत युद्ध से पहले ये संकल्प ले लिया था कि महाभारत के युद्ध में मैं युद्ध करूंगा, भाग लूंगा, मैं उस तरफ युद्ध करूंगा जिस तरफ पलड़ा हल्का पड़ेगा, जिस तरफ सेना बड़ी भारी होगी उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसी तरफ जाऊंगा जिस तरफ पलड़ा हल्का पड़ेगा। अर्थात जैसे शूर्पणखा तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, राम जी से कहा कि आपके जैसा कोई पुरुष नहीं इस जगत में, मेरी जैसी कोई नारी नहीं, आओ ब्याह कर लेते हैं।
भगवान ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ ब्याह, मेरे पास तो मेरी अर्धांगनी बैठी हुई है। मां जानकी की ओर देखा श्री राम जी ने, मेरी पत्नी तो है। हाँ, जैसे आप कुंवारी कन्या हो ना, उसने कहा था मैं कुंवारी हूं, झूठ बोला, और झूठ बोलने वाले के साथ झूठ बोलना कोई पाप ही नहीं। भगवान राम ने कहा जैसे आप कुंवारी हो ऐसे ही मेरा भाई भी कुंवारा ही है, लक्ष्मण। उनको पूछो, यदि वो मान जाएं तो बात बन जाएगी। तो उनके पास चली गई, लक्ष्मण के पास। और लक्ष्मण ने मन में विचार किया कैसी उल्टा स्त्री है, मेरे पहले स्वामी के पास गई, अब ये सेवक के पास, इसका कोई अपना कोई नियम ही नहीं है, हैं? जिसका कोई नियम ही नहीं है। तब उसको कुरूप किया, और दोनों पक्ष में गंगा गए थे गंगा दास, जमुना गए थे जमुना दास। कई लोग होते हैं ऐसे न्यूट्रल, ना इधर के ना उधर के, जो कुछ जहां से मिले उनके गुणगान शुरू कर दे। तो भगवान कृष्ण ने देखा ये बरबरीक ये झगड़ा कहाँ करेगा, इसका अभी तक निर्णय ही नहीं इसने किया, इसका निर्णय तो बड़ा भयंकर है, ये तो दोनों ओर की सेनाओं को खत्म कर देगा। क्योंकि जिस तरफ ये जाएगा, बलवान तो था ही, जिस तरफ ये जाएगा दूसरी तरफ की जो दूसरी ओर की सेना वो हल्की पड़ेगी, फिर दूसरी तरफ चले जाएगा। एक ओर से नहीं युद्ध करेगा, ये दोनों ओर से युद्ध करेगा, बारी बारी से दोनों सेनाओं को खत्म कर देगा। इसे कौरवों का ही नहीं, पांडवों का भी समूल नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने बरबरी को युद्ध से पहले ही मार दिया। बरबरी तपस्वी बहुत था, बरबरी की गर्दन कटने के बाद भी उनका अंत नहीं हुआ, उनकी मृत्यु नहीं हुई। बरबरी बोलने लगा, हे द्वारकाधीश, मुझे मरने का कोई भय नहीं है, मरने का मुझे कोई भय नहीं, और मैं ऐसी ही मौत मरना चाहता था। मेरी दादी ने, मेरी माँ ने मुझे जैसा कहा था वैसा मैंने किया। माँ ने कहा था ऐसा बोलोगे तब भगवान तेरा उद्धार करेंगे, और भगवान के हाथ से मैं मृत्यु चाहता था, मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई, किंतु एक इच्छा मेरी अभी बाकी है। क्या इच्छा है? भगवान ने कहा मेरी इच्छा ये थी कि महाभारत के युद्ध को मैं अपनी आंखों से देखूं। तो भगवान ने उनको जीवित कर दिया कि आपके इतनी दिनों तक प्राण ही नहीं निकलेंगे जब तक ये युद्ध नहीं समाप्त होगा। और युद्ध के बाद में भीम कहे मैंने युद्ध जीता, अर्जुन कहे मैंने युद्ध जीता, और दोनों को नहीं सभी को लेकर के भगवान कृष्ण बरबरीक जी के पास गए और कहा बरबरीक आप निर्णय कीजिए, महाभारत के युद्ध में आपने सबसे बड़ा पराक्रम किसका देखा? कौन बली था, कौन बलवान था इस युद्ध में? अर्जुन थे या भीम थे? तो बरबरीक ने कहा प्रभु मैं सच कहूं। भगवान ने कहा हाँ हाँ सच ही सुनने के लिए आए हैं। तब बरबरीक ने कहा ना मैंने अर्जुन को देखा, ना यहाँ अर्जुन का मुझे कोई धनुर विद्या दिखाई दी, ना मुझे कोई भीम का गदा दिखाई दिया, यहाँ मुझे कोई पहलवान दिखाई नहीं दिया। यहाँ मैंने देखा द्रौपदी का खप्पर था और
श्री कृष्ण जी का सुदर्शन था, उनको ही मैंने देखा। द्रौपदी कौन है? साक्षात भद्रकाली, महाकाली और भगवान उनका सुदर्शन। पिए जा रहे भद्रकाली अपने खप्पर से दुष्टों के रक्त को पान करती है और भगवान अपने सुदर्शन से उनके मुंड काट रहे हैं। ये तो पांडव केवल निमित्त मात्र बने थे, ये सारे कार्य भगवान करते हैं, हम केवल मानव केवल निमित्त मात्र बनते हैं। और निमित्त मात्र बनने का भी कई बार हमें अभिमान सा हो जाता है। हमें भगवान के कार्य में सम्मिलित होना चाहिए, भगवान के आयोजनों को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए, पूरा तन मन धन से, पूरे शक्ति बल से, धन बल से, बुद्धि बल से और अपने शारीरिक बल से, जितना भी बल है वे बल कहाँ लगाना है? भगवान के मंगलमय आयोजन हो जाएं, भगवान के मंगलमय उत्सव हो जाएं, तब ही हमारा मंगल होगा, हमारा